नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में ये जो एक हिंदू टेरर षड्यंत्र है, यानी कि हिंदुओं का आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये नामकरण कहाँ से आया? ये नामकरण तो 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए उनके बाद में आया, और उसके बाद के अंदर आकर के बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने इसे देख लिया और फिर उसको सजा के अपनी अलमारियों में, कहीं दिमाग के खांचे में, अलमारी में, अपनी हार्ड डिस्क में रख लिया। उनको शायद बड़ा पसंद आया होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल फिर ये 2006, 7, 8, 9 के बाद में हुआ। उस समय जितनी भी कुछ घटनाएं हो रही थीं, जैसे कि मालेगांव में 2 बड़ा ब्लास्ट हुए, 2006 में हुए, उसके बाद 2008 में हुए, उसके बाद में जो है वो अजमेर में ब्लास्ट हुआ, मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, और फिर समझौता एक्सप्रेस में भी विस्फोट हुआ, जिसमें कहते हैं कि करीब 60 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक मारे गए। और ये जो समझौता ब्लास्ट था, इसमें जो हमला हुआ था, उसमें जो विदेशी एजेंसियां हैं, जो CIA वगैरह हैं और जो बाहर से आपस में खबरें देती रहती है, उन्होंने बता दिया कि ये लैटिन लश्कर तौयबा ने किया है। लेकिन हमारे देश के नीति निर्धारकों ने, हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने, जिनको एक विशेष वोट बैंक से बड़ी अधिक प्रेम है, उस वोट बैंक के लोग पढ़ाई करें ना करें, उनका रेडिकलाइजेशन हो या ना हो, मतलब उसमें उनकी कोई भी रुचि नहीं है। वो एक इस तरह का दिखावा करना चाहते हैं कि हम ही आपके रक्षक हैं, आपके कारण ही जो है ना वो आप यहाँ पे हैं, और अगर हम नहीं रहेंगे तो आप फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे, तो हमें हमेशा वोट देते रहिए। दूसरी तरफ ये जो महानुभाव लोग हैं, जो बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग भी हैं और दूसरे भी लोग हैं, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि इस्लामिक आतंकवाद तो है, लेकिन हिंदू आतंकवाद उससे भी एक भयानक जंतु है। उस जंतु की दुनिया को खबर नहीं है, हमने भारत में ढूंढ लिया है, और ये देख लिए कि ये इस्लामिक आतंकवाद के बराबर या उससे अधिक भयंकर है, और इसके बारे में पूरी दुनिया को जानकारी होनी चाहिए। तो उन्होंने जानकारी करवा दी, और अमेरिका से जो एक प्रतिनिधिमंडल आया था, उसमें देश के पुरानी से पुरानी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने ये बात ही कही, जिसका मैंने अभी निवेदन किया। उसके बाद में उनकी जो पुरानी प्राचीनतम पार्टी के जो सबसे अधिक मुखर जो है वो राजनीतिक ढिंढोरेबाज हैं, उन्होंने भी ये कहना शुरू किया। और आप ये देखिए कि ये जो समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट था, उसके अंदर जिस आदमी को पकड़ लिया गया था, जिसके पकड़ने से, जिसकी जांच पड़ताल करने से ये षड्यंत्र खुल सकता था और भी लोगों को पकड़ा जा सकता था, लेकिन बड़े उद्देश्य थे हमारे नेताओं के, बड़े बड़े मंत्रियों के, बड़े उद्देश्य थे। वो इस हिंदू टेरर की हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को, इस अवधारणा को बल देना चाहते थे। तो उन्होंने, कहते हैं कि उसको भगा दिया, यानी कि उसको बचा दिया कुल मिला के, और ये हिंदू टेरर का एक पूरा षड्यंत्र खड़ा कर दिया। और इसको उजागर करने में जो विसल मैन की जो भूमिका निभाई है, उनको आजकल जो है वो अभी पद्मश्री से विभूषित किया गया है, और ये रिपब्लिक डे पे 2026 में। तो इनका नाम है रामास्वामी वेंकट सुब्रामणी। उनको RVS के नाम से जानते हैं, RVS मनी के नाम से जानते हैं। ये फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और उन्होंने ये कहा कि स्पेशल सिग्निफिकेंस उनकी ये है कि इस विषय में एक रैशनल डायलॉग होना चाहिए, और उन्होंने इसका भांडा फोड़ दिया सैफरन टेरर का, क्योंकि ये 2000 में ही इसका निर्माण किया गया था, और इसको अपने राजनीतिक वोटों के साधने के जो है वो पूरे के पूरे षड्यंत्र में इसको फैलाया गया, इसको पसराया गया, इसमें लोगों को नामजद किया गया, उनके खिलाफ में जो है ना वो उस तरह के एविडेंस इकट्ठे कराए गए, और बहुत सारे अफसरों को दबाव डाल के, यानी कि अफसर लोग हैं, सरकार के पास में पूरा उनके जीवन का कंट्रोल है कि उनको मतलब वो तो ऐसे ऐसे षड्यंत्र हुआ है कि उन अफसरों के घर में
कुछ भी भेज दिया जाएगा, उनको नामजद कर दिया जाएगा, कोई केस चला दिया जाएगा, किसी से गवाही दी ली जाएगी, उनके घर में कुछ प्लांट कर दिया जाएगा, उनके दफ्तर में कुछ डाल दिया जाएगा, उनके उनके खिलाफ जो है ना पूरा षड्यंत्र होगा और कहते हैं कि बच्चू अगर बचना है तो हमारे बात मानो, ये लिख दो कि हिंदू टेरर है और ये लोग सब हिंदू टेरर में इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो ये ब्लूप्रिंट था कि जिसके अंदर का अरेस्ट करनी थी और उसके अंदर जो है वो उनका मुख्य जो इसके अंदर जो निशाना थे, उनके टारगेट थे, वो थे नरेंद्र मोदी और उनके और फिर उसके बाद के अंदर अमित शाह। और इसके अंदर लोगों को पीट पीट करके बताया गया, क्योंकि इशरत जहाँ का केस था, इशरत जहाँ तो देश की बेटी है ये भी कह दिया गया था। वो टेरर ऑपरेशन का उसका पता लग गया था, उसके साथियों को पता लग गया था और वो नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करने के लिए अपने उस षड्यंत्र के हिसाब से हो जा रही थी। उनको पकड़ लिया गया और पकड़ लिया गया तो उसके बाद के अंदर बहुत सारी जांच पड़ताल हुई। उस जांच पड़ताल के अंदर सीधा का सीधा ये साथ हुआ कि वो सचमुच ऐसे थे, लेकिन हमारे देश के अंदर जो एक षड्यंत्र चलता है, वो षड्यंत्र यहाँ तक चला कि उन्होंने 26/11 के बाद में एक किताब छाप दी कि 26/11 जो है वो आरएसएस की साजिश है। उसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मुखर नेता, वो सब जो है वो उसमें भाग ले रहे थे। फिल्म निर्देशक भी थे उसमें, महेश भट्ट साहब थे और भी बहुत सारे बड़े बड़े जो है ना वो क्या कहते हैं कंट्रोवर्शियल धार्मिक किस्म के गुरु थे जो आजकल भारत से भाग गए हैं। तो कुल मिलाकर इस विचित्र स्थिति को, इस विद्रूपता को पूरी तरह से जो है ना उन्होंने उसको सामने कर दिया और उसका भांडा फूट गया। और उसके बाद में कोर्ट में भी वो सारे के सारे केस इसमें जो एविडेंस की कमी के कारण और कई और दूसरे भी अफसरों ने आकर के ये कहा कि हम पर दबाव डाला गया। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अब नियम कायदों में कुछ परिवर्तन होना चाहिए कि इस तरह का लोग जिनका राजनीतिक नेतृत्व होता है, होम मिनिस्ट्री का है या किसी भी दूसरे मिनिस्ट्री का है, उसके अंदर जो काम कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी उन पे भी होनी चाहिए। ये नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि हम जो है वो मंत्री हैं, हमारे अफसर क्या कर रहे हैं हमें क्या नहीं पता है, क्योंकि ये तो मिनिस्टरों के द्वारा राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से चलाया जाने वाला एक षड्यंत्र था जिसके उद्देश्य राजनीतिक थे, जो कि बिल्कुल साफ थे कि नरेंद्र मोदी को फंसाना है, अमित शाह को फंसाना है और उसके बाद के अंदर दुनिया में एक काउंटर नैरेटिव क्रिएट कर देना है ना, एक दूसरी कहानी गढ़ देनी है कि इस्लामिक टेरर तो ठीक है होता है, लेकिन ये ज़्यादा अधिक खतरनाक हो, दुनिया को उससे सावचेत होना चाहिए। और दुनिया को सावचेत करने में हमारे भारत की बड़ी बड़ी भूमिका है कि भारत में हिंदू टेरर होता है। अब इसका कोई इतिहास, कोई भूगोल, कोई समाजशास्त्र तो इसका है नहीं, पूरा का पूरा ये षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को उजागर किया अभी RVS मनी जैसे लोगों ने, और भी कितने लोग होंगे। तो इन्होंने एक जिम्मेदारी का काम किया, इन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया, क्योंकि उस समय की सरकार आपके पीछे पड़ जाए और इस तरह के सारे एविडेंस आपके खिलाफ डाल दे तो आप परेशानी में आ सकते हैं। तो ये पूरी तरह से अब एक्सपोज हो चुकी है। इसके कई आयाम हैं। उसके अंदर कर्नल पुरोहित जो कि काउंटर मिलिट्री इंटेलिजेंस में थे और वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहते थे, क्योंकि उनको सूचनाएं एकत्र करना, उसका निरीक्षण करना, उसकी एनालिसिस करना उनका काम था। लेकिन उनको इसी पे लिए डाल दिया गया। इसी तरह साध्वी प्रज्ञा को वो भी डाल दिया गया और एक ये झूठा नैरेटिव बड़े ही शिद्दत से, बड़ी ही मेहनत से इसको चलाया गया और उसके बाद के अंदर अब वो पूरी तरह से ढह चुका है। लेकिन आप ये देखिए कि 9-9 साल लोग जेल में रहे हैं। अभी कुछ लोग जो है वो दिल्ली दंगे के चक्कर के अंदर जो ना 5 साल जो है वो जेल में हैं। तो देश के जितने भी तथाकथित बुद्धिजीवी हैं या प्रगतिशील हैं, उनकी नींदें उड़ गई है। उनको क्योंकि ये क्रांति का दुस्वप्न हमेशा चलाते रहना है और उनका ये मानना है कि इस तरह के दुष्ट किस्म के लोग जिन्होंने दिल्ली में दंगा करने की कोशिश की जब पिछली बार जब राष्ट्रपति ट्रंप आए थे, तो वो सही काम था, बल्कि उनको फंसाया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं।
तो ये एक इसमें महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। इसको जो रजिस्ट करने वाले, इसका भांडा फोड़ने वाले आरवीएस मनी साहब को बधाई, और उनको जो है वो उन्होंने उसको रजिस्ट किया है और उसके कारण उनको पद्मश्री भी मिली है। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।